नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 23 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, और आपने जनरल चीज़ें पूछी परिवार के बारे में, करियर के बारे में, मुझे क्या कुछ दिखता है, कैसी आपकी हाथ की रेखा है, किस तरह के संकेत हैं। वो सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर पढ़कर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा साफ-साफ दिखती है। देखिए, किसी भी जातक के हाथ में ऐसी बढ़िया यहाँ पर बुद्ध रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ बड़े मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी हो पाता है और बिज़नेस करके सही पैसा ऐसा व्यक्ति कमाता हुआ देखा जाता है। ये स्थिति, ये संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे नकारात्मक रेखा, मतलब आपके हाथ में अगर नेगेटिव बोला जाएगा तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा नेगेटिव है ये। देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोर्क का सिंबल है, मुझे ऐसा लगा कि फ़ोर्क है ये देखिए, लेकिन ये पूरा नहीं है। अगर मान के चलिए आने वाले समय में ऐसे हो जाता है इस तरीके से ये, तब तो उसको फ़ोर्क समझा जाएगा। लेकिन अभी ये फ़ोर्क नहीं है, अभी कि हमको क्या दिखता है, अभी दिखता है कि एक सूर्य रेखा है और उस पर एक ये कटा हुआ है, मतलब सूर्य रेखा पर बहुत बड़ा क्रॉस। देखिए, सूर्य रेखा पर बहुत बड़ा क्रॉस अच्छा नहीं होता है, इतना बड़ा तो बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके क्या-क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, मानहानि होना, बदनामी होना, इज़्ज़त पर दाग लगना, झूठे आरोप लगना, अपोज़िट जेंडर द्वारा झूठे आरोप लगना, ऐसा यहाँ पर कॉमन देखा जाता है। तो कुल मिला के मान-सम्मान की हानि होती है, झूठे आरोप लगते हैं, इस तरह की स्थिति देखी जाती है। ये रेखा व्यक्ति का मान-सम्मान समाज में स्टेबल नहीं होने देती है। कभी-कभी सरकार से अपमानित भी होना पड़ता है। सरकार तो देखिए आज के समय में सरकार से मेरा मतलब है कि पुलिस से झड़प होना, या फिर भारी रूप में चालान भर देना, या फिर कुछ ना कुछ दंड सरकार से भरना, ऐसा भी देखा जाता है। इसके साथ-साथ जब यहाँ पर इस तरह का क्रॉस हो, तो कहीं न कहीं पिता से संबंधों में खराबी आती है। देखिए, जनरली क्या-क्या होता है, जब ये रेखा हो तो पिता-पुत्र अगर एक घर में रहते हैं तो बनती नहीं है, संबंध उतने अच्छे नहीं होते, पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, संतान पिता से दूर जाकर रहती है। इस रेखा का प्रभाव अगर बहुत ही भयानक हो, तो बचपन में ही पिता का साया सर से छूट जाता है। ये कुछ लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला के जो सूर्य पर्वत है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस पर अगर क्रॉस हो, तो बहुत तरह की नकारात्मकता देखी जाती है। वो नकारात्मकता ऐसी होती है कि समाज में मान-सम्मान से, पिता से संबंध के हिसाब से, और अपने किए गए कर्म, अपनी अंतरात्मा के से द्वारा किए गए कर्म से नकारात्मकता देखने को मिलती है। तो ये कुछ स्थिति मुझे यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा आप चाहेंगे तो मैं आपको सूर्य ग्रह को लेकर ये जो इतना बड़ा क्रॉस है इसके मैं आपको उपाय दे दूँगा। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत, और शनि पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक बढ़िया शनि पर भाग्य रेखा दिखाई पड़ती है। देखिए, जब किसी भी जातक के हाथ में इस प्रकार की इतनी बढ़िया भाग्य रेखा होती है, इस भाग्य रेखा का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आते-आते ऐसा व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे से व्यक्ति को मेंटल पीस, सक्सेस, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता हुआ देखा जाता है, और कहीं न कहीं बोल देंगे, मैं बोल सकता हूँ कि आपकी रेखाओं के हिसाब से मुझे आप पैसे से सफल होते दिख रहे हैं। जितना आपने अभी सोचा है उतना आप बुढ़ापे तक आते-आते कमा लेंगे, और इतना पैसा आराम से हो जाएगा कि अपनी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, अपना जीवन में लाभ अच्छे खासे मिल जाएँ, सारे खर्चे निकल जाएँ, सारी ज़िम्मेदारियाँ टाइम पर पूरी हो जाएँ, और कुछ पैसा बच भी जाए। इतना ही पैसा यहाँ पर देखने को मिलता है। हालाँकि देखिए, कोई राजयोग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पैसा कमाएँगे कि राजयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही नॉर्मल पैसा, समाज में मिडिल क्लास पर्सन के हिसाब से जितना होना चाहिए इतना ही पैसा हमको यहाँ पर आपके रेखाओं के हिसाब से दिखता है और समझ में आता है। फिर अगर आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध पर्वत, और बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक बढ़िया सीधी खड़ी रेखा दिखती है। इस रेखा का यहाँ पर होना व्यक्ति की ग्रोथ को दिखाता है, पर्सनल ग्रोथ मिलती है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है, समाज में मान-सम्मान, लाभ मिलते हैं, और ये रेखा जब हाथ में हो तो व्यक्ति की सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। ये रेखा है तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, और कई प्रकार के अच्छे लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं जब हाथ में ऐसी रेखा होती है तो। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका मंगल का क्षेत्र, यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी मंगल रेखा यहाँ पर दिखाई पड़ती है। देखिए, मंगल पर्वत पर जब मंगल रेखा होती है तो ये बहुत ही बढ़िया देखी जाती है। इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही लकी साइन है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद कर या उसको महंगे रेटों में बेचकर बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। जनरली जब हाथ में मंगल रेखा हो तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करना चाहिए। खेती भी आप इसमें गिन सकते हैं। ये संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो मंगल रेखा पास्ट लाइफ यानी पिछला जन्म के में किए गए अच्छे कर्मों को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को परिवार का पूरा साथ मिलता है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। परिवार किसी भी मुसीबत में, किसी भी संकट में साथ नहीं छोड़ता है, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कुल मिला के मुझे आपके हाथ में आपके अंदरूनी मंगल पर
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी रेखाएँ दिखाई देती हैं। और जब मंगल रेखा हो तो व्यक्ति को बड़ी बीमारियाँ नहीं होती हैं। बड़ी बीमारी लगने के संकेत 0 होते हैं, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा है तब भी अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आप मंगल रेखा है तो ये सोचकर आप नॉन-वेज, अल्कोहल दबा के इसका उपयोग कर रहे हैं, फिर तो दिक्कत देखिए बन ही जाएगी। लेकिन ओवरऑल व्यक्ति अगर अपना खान-पान बढ़िया रखे तो बड़ी बीमारियाँ नहीं लगती हैं। यह है शुक्र पर्वत, यहाँ से व्यक्ति का पारिवारिक जीवन देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में रेखाओं के जाले बन रहे हैं। व्यक्ति को गलत आदतें होती हैं, गलत संगत होती है और व्यक्ति के जीवन में ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है और सबसे नेगेटिव होता है पारिवारिक समस्याएँ। यहाँ पर जब जाले बन जाएँ तो व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ ही देखे जाते हैं। फिर अगर आएँगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। जब यहाँ पर ऐसी रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ मिलता है। जब यहाँ पर ऐसी रेखाओं तो बोला जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें, आप वो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें, आप वो इन्वेस्टमेंट कहीं और करें, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर इस रेखा का साफ-साफ मतलब ये देखा जाता है कि सलाह दी जाती है इस रेखा को देखकर कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखिए। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग कीजिए, डेली रिस्क लीजिए, इतना मैं बोल रहा हूँ। कोई कंपनी पसंद हो, उसके शेयर्स आपको पसंद हैं, सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, तो आप लेकर रख सकते हैं। और ऐसे नहीं कि आज खरीदा 2 महीने बाद बेच दिया, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज खरीदा 3 साल बाद बेचा, आज खरीदा 5 साल बाद बेचा, आज खरीदा 10 साल बाद बेचा, तो ये आप कर सकते हैं। ये करके आपको लाभ बड़े-बड़े मिल जाएँगे, ये करके आपको फ़ायदा अच्छा खासा हो जाएगा। ये कुछ संकेत, ये कुछ स्थिति यहाँ पर दिखती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका केतु पर्वत और ये है आपके हाथ में आपका राहु पर्वत। यहाँ पर कोई गड़बड़ परेशानी नहीं होगी और चंद्र पर्वत और भारी मंगल की अवस्था भी यहाँ पर मुझको सही दिखाई पड़ती है। देखिए, अब मैंने आपके हाथ के 9 ग्रह देखे, 9 ग्रहों में मुझे क्या समझ में आया? 9 ग्रहों में दिखता है कि बिज़नेस से लाभ है, सूर्य पर बहुत नकारात्मकता है, पैसा सही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ है, प्रॉपर्टी से अधिक लाभ है, यहाँ पर पारिवारिक समस्याएँ हैं। शुक्र के और सूर्य के उपाय मुझे आपको ग्रहों के हिसाब से देने हैं। ये उपाय आपको करने रहेंगे। इसके बाद अगर देखेंगे रेखाओं की तरफ, तो रेखाएँ हमको आपके बारे में क्या-क्या बताती हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, जो आपके हाथ की भाग्य रेखा है, वो ठीक है, बढ़िया है। आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जैसे-जैसे भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, जैसे आप 40 में पहुँचेंगे, 40 से 43 ये 3 साल थोड़े नेगेटिव देखे जा सकते हैं। यहाँ पर पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर बने, तो व्यक्ति के पास पैसा आता कम है, लेकिन व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट बहुत करता है, जिसका फ़ायदा व्यक्ति को आगे चल के मिलता है, व्यक्ति आगे बहुत सफल होता है। तो कुल मिला के रेखाओं के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको जीवन में पैसे की तंगी बहुत कम समय के लिए देखने को मिलेगी और पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है नहीं। पैसे को लेकर पॉजिटिव संकेत हैं, कर्म अगर आपके बढ़िया रहते हैं तो आप बहुत आराम से सफल हो जाएँगे फाइनेंशियल लाइफ के हिसाब से, पैसे को लेकर तो बहुत आराम से। जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो बढ़िया है, यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। बीच में मुझे लगा कि यफ का सिंबल अगर बन गया तो बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी, इसलिए मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपके हाथ में थोड़ी सी भी ऐसी संकेत हैं यफ का सिंबल बनने के, तो व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। जितना व्यक्ति मेडिटेट करेगा, व्यक्ति को उतने ही लाभ अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखा देती है और व्यक्ति को के मन में शांति होती है। फिर चाहे व्यक्ति के जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, मन से बड़ा शांत होता है, बुरे से बुरे समय को काटने की शक्ति रखता है और अच्छा समय व्यक्ति आराम से फिर अपने जीवन में देखता है। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करेंगे, आपको लाभ मिलता रहेगा। फिर अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा व्यक्ति जनरली व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की स्वास्थ्य, व्यक्ति की आयु और जीवन शक्ति दिखाती है। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो बहुत ही सही है, जैसे मैंने बताया बड़ी बीमारी लगने के संकेत नहीं है और हाथ में जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर दिखता है कि बुढ़ापे तक बहुत आराम से पहुँचेंगे, जीवन बड़ा स्मूथ चलेगा, सही चलेगा, बड़े उसमें समस्याएँ नहीं है, बड़ी दिक्कतें नहीं है, चाहे फिर वो पैसा हो, फिर चाहे परिवार हो, फिर चाहे आपका खुद का स्वास्थ्य हो, बड़ी परेशानियाँ नहीं है। और जिस तरह की जीवन रेखा है, एक सही जीवन, सफल जीवन, सुंदर जीवन, सरल जीवन यहाँ पर समझ में आता है। विशेष ध्यान दीजिएगा अपने कर्मों पर, कर्म आपके ना बिगड़ें। अगर कर्म बिगड़ते हैं तो फिर रेखा अपने आप बिगड़ेंगी, रेखा अपने आप बुरी हो जाएंगी। अभी मुझे दिखता है कि आपको अगर अपना कुछ बड़ा पैसा बनाना है तो प्रॉपर्टी से जुड़े काम में जाइए, आप बड़ा पैसा बना लेंगे। समाज में मान सम्मान के हिसाब से बचे रहिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है। और बाकी आप चाहे फिर आपका स्वास्थ्य हो, आपके कर्म हो, आपका परिवार हो, आपका पैसा हो, आप मुझे सफल दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा यहाँ पर जो मैंने बोला था इस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। आपको थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इतनी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। हाँ, आप थोड़ी बहुत शिकायत में रहेंगे परिवार से, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। तो यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ लीजिएगा, आपको आपकी सारी डाउट क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे सूर्य के, शुक्र के आपको देने हैं, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।